देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉक्स। रॉक्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। इग्नियस रॉक आर फॉर्म फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, सेडिमेंट्री रॉक आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन मैरीन इन्वायरमेंट। ठीक है, मैरीन इन्वायरमेंट्स कह रहे हैं। एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग रॉक अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहले हमको जानना होगा कि भाई ये रॉक्स क्या है। तो रॉक्स एक्चुअली सॉलिड स्टेट, रॉक्स क्या है, इज द सॉलिड स्टेट में है ये। अब ये सॉलिड स्टेट के फॉर्म में है विच इज प्रेजेंट अंडर द अर्थ और अपर अर्थ पे। ठीक है, अर्थ के अंडर भी है और अर्थ के अपर लेयर पे भी है। इट इज द हार्ड एलिमेंट्स कह सकते हो, हार्ड मिनरल्स है, और इसी को कहा जाता है रॉक, जो प्रेजेंट हम लोग देखते हैं, हम लोग जनरली यूज भी किए, प्रैक्टिकली देखे भी उसको। और ये रॉक फिजिकली प्रेजेंस होने के कारण ये क्या होता है, इसी रॉक के टीनी पार्टिकल्स ब्रेक होकर के फिर क्या फॉर्म होते हैं, तो उसके डस्ट पार्टिकल से हमारा सॉइल फॉर्म होता है। लॉन्ग प्रोसेस है, डेनुडल प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस है इसके रॉक से हमारा सॉइल के फॉर्मेशन में। तो हम इस पे क्वेश्चंस पे बात करेंगे, क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो रॉक्स हम लोग जान रहे हैं। अभी रॉक्स में सबसे फर्स्ट टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो फर्स्ट रॉक होता है जिसको हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक। सेकंड होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब थर्ड होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है आपका एस्थेनोस्फीयर से जो भी मैग्मा बाहर आया। ठीक है, ये मोल्टन मैग्मा जब बाहर आता है ना, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन से जो मैग्मा बाहर आता है, दिस इज कॉल्ड, आप कह सकते हो बेसाल्ट रॉक। इसको कहते हो बेसाल्ट रॉक। इज द इग्नियस टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, है ना। इग्नियस रॉक का एक टाइप्स है बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट रॉक। ठीक है, एंड सम पार्ट अंडर द कूलिंग, है ना, अंडर द कूलिंग, अंडर द अर्थ सरफेस कूल्ड। यहां पे ये ठंडा हो गया अर्थ सरफेस पे। क्या ये बेसाल्टिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है या सेडिमेंट रॉक है? तो ये भी इग्नियस रॉक है। बट इग्नियस रॉक के 2 फॉर्म है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, ये 2 रॉक हैं जिसका एक्सटर्नल रॉक की पार्ट करके तो इसको कहते हैं बेसाल्टिक रॉक और बेसाल्ट रॉक। ठीक है, और बेसाल्ट रॉक फॉर्म कैसे हुआ? तो मोल्टन मैग्मा जब ये बाहर आया तो ये लावा के फॉर्म में आया। लावा के फॉर्म में जब आया तो ये इसके साथ साथ ये फॉर्म हुआ बेसाल्ट रॉक के नाम से। ठीक है, इंटरनल रॉक्स की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका ग्रेनाइट। ठीक है, तो ये कह रहा है इग्नियस रॉक आर फॉर्म फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया कि जो मैग्मा और लावा के ठंडे होने से सॉलिडिफिकेशन होता है उसी को क्या कहा जाता है, इग्नियस रॉक कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, द सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन मैरीन इन्वायरमेंट। तो मैरीन इन्वायरमेंट में ये सेडिमेंट्री रॉक्स का कोई रोल नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो आफ्टर इरोजन और वेदरिंग के कारण, है ना, आफ्टर ड्यू टू द इरोजन और वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का इरोजन और वेदरिंग के कारण ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, और यही रॉक्स जो है सेडिमेंट्स कहलाता है, ना कि हमारा मैरीन इन्वायरमेंट पे। ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म due to transformation pre-existing rocks under the high pressure. What is the pre-existing rock? Pre-existing rocks means igneous, जो पहले से रॉक था, या igneous रॉक होगा या sedimentary रॉक होगा। इस रॉक से जो हमारा एक अंडर हाई प्रेशर्स के कारण और टेम्परेचर के कारण जो उसमें चेंजेस आया, उसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस आया, दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट and third statement is correct. So answer is B. Option number B is correct.
सो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको ये क्लियर होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमको पता होना चाहिए कि इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। तो इसको रॉक के रॉक साइकिल में भी स्टडी करते हैं हम लोग। रॉक साइकिल अगर आपको ध्यान में होगा तो आप उसको कर लोगे। नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। 7 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉक साइकिल। देखो रॉक साइकिल से क्वेश्चन आ गए और रॉक साइकिल हमारा जो है इसको समझना है तो सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज साइकिल। साइकिल मींस जो रॉक के फॉर्मेशन हुए ना उसका एक टाइम क्या होगा, डिस्ट्रॉय भी होगा और डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर सॉलिडिफिकेशंस होंगे, सॉइल्स फॉर्म होंगे एंड द सॉइल्स द कॉम्पैक्ट द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर्स द अगेन सॉलिडिफिकेशन अगेन इग्नियस रॉक अगेन ये। तो ये प्रोसेस जो है फ्रॉम इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक के साथ जो रिलेशन है इसी रिलेशंस को हम लोग कहते हैं साइकिल। ठीक है, क्या कहते हैं, साइकिल, है ना। देखो क्लियर, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक कब फॉर्म होगा, व्हेन जब इसमें फिजिकली और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रेशर्स के कारण, टेम्परेचर्स के कारण, आपके केमिकल रिएक्शंस के कारण इसमें वेदरिंग एंड इरोजन होगा, है ना, वेदरिंग एंड इरोजन। ये आपको क्लियर होगा। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक कब फॉर्म होगा, व्हेन सेडिमेंट्री रॉक्स अंडर द कह सकते हो अंडर द अर्थ सरफेस, जब ये जाएगा तो वहां से फिर ये एस्टोनोस्फीयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये मेल्ट होगा, दैट मींस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इग्नियस रॉक में। एंड सेम सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स जो मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्मेशंस में इसमें भी टेम्परेचर और हाई प्रेशर के और टेम्परेचर, ठीक है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स कब फॉर्म होगा, जब इसमें इरोजन एंड वेदरिंग होगा, ठीक है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक कब फॉर्म होगा, जब इस मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इग्नियस रॉक में, जब मेटामॉर्फिक रॉक वो भी अंडर जब अर्थ सरफेस पे चला गया और वो एस्टोनिस्फीयर के कांटेक्ट में आया तो फिर मेल्ट होगा, फिर वॉल्केनिक इरप्शन से इग्नियस रॉक फॉर्म होगा। एंड इग्नियस रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक कब बनेगा, जब इग्नियस रॉक ये एक टेम्परेचर पे जाकर के हाई टेम्परेचर और प्रेशर्स के कारण इसमें कोई चेंजेस आएगा, देन इग्नियस रॉक कन्वर्ट मेटामॉर्फिक एंड मेटामॉर्फिक रॉक इज इग्नियस। इग्नियस रॉक का एक एग्जांपल है, आप देखोगे, जिसको हम लोग बेसाल्टिक रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स में आप देखोगे तो जैसे हम लोग देखते हैं मार्बल्स, है ना, मार्बल। सेडिमेंट्री रॉक्स में आप देखोगे डोलोमाइट है, स्लेट है, फिर आपका जो कोल है, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रॉक साइकिल और मेनली रॉक साइकिल से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द रॉक साइकिल इज डिस्क्राइब द फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन एंड रीफॉर्मेशन ऑफ रॉक, ठीक है। रॉक साइकिल का ये पहला स्टेटमेंट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट, weathering and erosion are the process primarily associated with the transformation of igneous rock into sedimentary rock। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, the metamorphic rock can directly transform into magma without undergoing only other stages, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक कह रहा है can directly transform, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा into magma, मैग्मा में विदाउट अंडरगोइंग एनी अदर स्टेज। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दैट मीन्स आपको मैंने पहले रॉक साइकिल को क्लियर कर दिया, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलो, इसमें बहुत कुछ क्लियर रहता ही है आपको, बट इसमें समझने के लिए मैं आपको ये बता दिया। नाउ अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग के जियोमॉर्फोलॉजीज के आपके माउंटेन बिल्डिंग से क्वेश्चंस हैं। माउंटेन बिल्डिंग्स मींस क्या हुआ कि जहां पे कंस्ट्रक्ट हुआ है माउंटेन, लाइक माउंटेन के डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड है, वॉल्केनिक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, फिर आपको ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, एंड अदर्स मान लो, ठीक है। ये माउंटेन्स के टाइप हैं।
तो इससे स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, फोल्ड माउंटेन आर फॉर्म्ड प्राइमरली ड्यू टू द कंप्रेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि ये हमारा दो प्लेट है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंड सेकंड इज हमारा यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, यहां पे हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हमारा ये पार्ट जो है इंडिया का, ये अलग हुआ और इसके साथ कनेक्टेड था हमारा ऑस्ट्रेलिया रीजन, और ये ऑस्ट्रेलिया साउथ में शिफ्ट हो गया और ये नॉर्थ में मूव किया। ठीक है, अब ये जब नॉर्थ में मूव करता तो यहां पे तिब्बतियन रीजन है, मेनली यूरेशियन प्लेट यहां पे ऑलरेडी सिचुएटेड एंड प्रेजेंट है। ये क्या हुआ कि जब इससे ये कोलाइड किया, ठीक है, ये तो एज इट इज वहां पे स्टैटिक फॉर्म में, ये धीरे धीरे ऊपर जाकर के यहां कोलाइड किया। इसके पहले यहां पे क्या था, एक सी था जिसका नाम था टेथिस सी, है ना, टेथिस सी। अब ये टेथिस सी क्या हुआ, इसके सेडिमेंट से ये जब हेवी प्लेट जो है, हेवी प्लेट और लाइटर प्लेट दोनों एक दूसरे से जब कोलाइड करता है तो यहां के सेडिमेंट से एक माउंटेन क्रिएट होता है। दिस इज द माउंटेन बिल्डिंग, और द माउंटेन क्रिएट जो होता है जिसका नाम है हिमालय। क्या नाम है, हिमालय। ठीक है, ये हिमालयन रीजन जो है, when they create when the two plate collide to each other is the force applied is the compressional force। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे क्या होता है, बिल्कुल सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ये देखो, ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्म्ड बाय द transitional forces leading to the uplift of a block of the earth crust। ब्लॉक माउंटेन मीन्स ये हमारा एक प्लेट है और ये प्लेट दूसरा प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट के क्या हुआ कि ये जो बीच वाला जो पार्ट था ना, ये पार्ट, ये जस्ट अपलिफ्ट हो गया। क्या हुआ, अपलिफ्ट हुआ। तो जब ये पार्ट अपलिफ्ट हो रहा है तो ये दोनों प्लेट तो एज इट इज वहां पे रहेगा। तो जब ये दोनों एज इट इज रहेगा, ये पार्ट अपलिफ्ट हो गया तो एक ब्लॉक जैसा फॉर्म हुआ। इसी को कहते हैं हम लोग ब्लॉक माउंटेन। क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन के स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशनल फोर्सेस, ट्रांजिशनल फोर्सेस यानी दोनों फोर्सेस के ट्रांजिशनल फोर्सेस में लीडिंग टू द अपलिफ्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट ऊपर उठ गया, इस माउंटेन को कहते हैं हम लोग ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है आपका, जैसे हमारे जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट का ये है, वो एग्जाम्पल है। सतपुड़ा रेंज है, वो ब्लॉक माउंटेन है। थर्ड इज द वॉल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल्स। बिल्कुल सही, वॉल्केनिक मटेरियल से जो भी फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड करेक्ट एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। एंड द स्टेटमेंट तीनों सही है, तो इसमें हम लोग सी ऑप्शन सही करते हैं, 1, 2 एंड 3। ओके देन, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आने से पहले हम बता दें कि हमारा काविश आईएएस जो है, हमारे 2 सेंटर हैं। फर्स्ट सेंटर इज वीआईपी रोड में है, हाजरा रोड सेंटर में है, और सेकंड जो हमारा है वो हमारा यहाँ पे वीआईपी रोड जिसको हम लोग कह रहे हैं न्यू टाउन के पास है हमारा, वो हल्दीराम के पास है। तो इससे हमारा दोनों जगह पे आप सेंटर विजिट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस इज अवेलेबल देयर, एंड द ऑल मेंटरशिप प्रोग्राम्स एंड द टेस्ट सीरीज एंड ऑल facilities available there, and so you visited our Kavis IS center, VIP Road Center and Hazra Road Center। so दोनों सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे फैकल्टीज और बहुत अच्छे फैसिलिटीज के साथ आपको क्वालिटी अच्छे और कंटेंट के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी। आप इसको कर सकते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 is the which of the following is not a piece of evidence provided by Alfred Wegener। Alfred Wegener, just a minute। okay, so evidences पूछा है provided by Alfred Wegener।
एंड इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आपको बता दे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इस दोनों में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या है कि ये, एक सेकंड, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इस थ्योरी में हम देखेंगे कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया, तो ये दिया है अल्फ्रेड वेगनर्स ने। अल्फ्रेड वेगनर्स ने कब दिया, तो 1912 में इन्होंने दिया। तो उसके कुछ एविडेंस होंगे तभी उन्होंने दिया, तो उसके अल्फ्रेड वेगनर्स के कुछ एविडेंसेस बेस्ड आपका ये दिया गया था। फिर उसके बाद आया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इज द मॉडर्न थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज मेनली बेस्ड ऑन प्लेट, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्लेट एंड द प्लेट ओनली। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज में इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है, लाइक हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट ये क्या है, इसमें मूवमेंट है, उन्होंने बताया ड्रिफ्ट कर रहा है, और ये ड्रिफ्ट करके यहां पे इन्होंने ये बताया कि कोई एक दूसरे से अलग भी हो रहा है कि कोई दूसरे से एक साथ कोलाइड भी कर रहा है, अटैच्ड भी हो रहा है। तो इन्होंने कुछ एविडेंसेस बेस्ड दिए। तो एविडेंसेस क्या था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द जिक्सॉ फिट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। जो हमारा साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका है ना, उसकी अगर आप फिटिंग की देखें तो अमेरिका, सॉरी, ये हमारा साउथ अमेरिका है, एंड ये हम बात करेंगे अफ्रीका की, ठीक है, अफ्रीका। तो ये एक दूसरे में ऐसा लग रहा है कि ये पजल टाइप या फिटिंग हो गया, इसको जिक्सॉ फिट कह रहे हैं। तो इस एविडेंसेस में उन्होंने ये बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एंड सेकंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमिलर फॉसिल अक्रॉस कॉन्टिनेंट। तो जो फॉसिल्स यहाँ पे है, ये पूरे कॉन्टिनेंट्स में, मान लो कि यहाँ के फॉसिल्स और यहाँ के फॉसिल्स दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट अ पीसेस ऑफ, नॉट पूछा है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट, द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, एंड फोर्थ स्टेटमेंट, सिमिलर गैलेशियल डिपॉजिट इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। तो आप देखोगे कि गैलेशियल का डिपोजिशंस कहां होना चाहिए था, तो हमारा नॉर्दर्न पार्ट एंड साउदर्न पार्ट ऑफ ये हमारा हेमिस्फेयर्स में, लेकिन हमारा हाई लैटिट्यूड्स रीजन्स के बीच में भी हमारा कहीं कहीं पे क्या है, हमारा गैलेशियस पार्ट है। द फॉसिल्स इज अक्रॉस कॉन्टिनेंट, ये भी डिस्ट्रीब्यूशंस फॉसिल्स के बेस्ड पे उन्होंने दिया। एंड थर्ड इज द जिक्सॉ फिट, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। एंड द फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। यहां पे पूछा है कि नॉट करेक्ट, द सी फ्लोर कंसेप्ट स्प्रेडिंग का ये जो इन्होंने नहीं दिया था, वेगनर्स ने नहीं दिया था, ये दिए थे हैरी हेस ने, हैरी हेस। अब हैरी हेस ने इन्होंने कहा कि नॉट ओनली कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टेड एंड द सी फ्लोर ऑल्सो स्प्रेडिंग, है ना। ये भी क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, और स्प्रेड के कारण ये पूरा जो एरिया है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। एक्सपैंड के साथ साथ कहीं कोलैप्स भी कर रहा है, कहीं सबडक्ट भी हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एरिया एक्सपैंड करेगा तो ये कहीं ना कहीं सबडक्ट होगा या कहीं ना कहीं कोलाइड होगा, और ये जब एक्सपैंड कर रहा है ये क्या होगा, सबडक्ट होगा या कोलाइड होगा, या कोलैप्स करेगा, एक्सटिंक्ट होगा, या छोटे छोटे पार्ट पीसेस में टूटेगा। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट हैरी हेस ने दिया था, इसलिए इसके अकॉर्डिंग, वेगनर्स के थ्योरीज के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज में ये फिट नहीं बैठता, इसलिए ऑप्शन सी, बिल्कुल सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इरोजन। देखो यहां पे इरोजन पूछा है आपसे, तो इरोजनल क्या होता है, कैसे होता है, तो जो हमारे फिजिकली हमारे जो प्रेजेंस है लाइक रॉक्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, इरोजन इज एक्सक्लूसिवली अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट, वाटर एंड विंड आर द टू प्राइमरी एज ऑफ इरोजन, एंड थर्ड इज इरोजनल लेड्स टू द
लॉस ऑफ टॉप सॉइल विच इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि इरोजन कैसे हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जैसे मान लो कि ये हमारा एक रॉक है, ठीक है, रॉक में कोई भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ये अगर एक्टिविटी होता है तो इस पे एक लेयर्ड क्या होता है, इरोड होता है, इरोडेड होता है, और ये इसके डस्ट पार्टिकल्स यहां पे क्या होते हैं, सबमिट होता चला जाता है, एक डिपोजिशन होता है, एंड इसको कहते हैं हम लोग मेनली वेदरिंग। इसको क्या कहते हैं, वेदरिंग। अब ये वेदरिंग से हो सकता है कि रनिंग वाटर से ये क्या हो गया, इरोड होकर के इसके सेडिमेंट्स यहां पे मूव कर गए। अब इसी के इरोज से कोस हो सकता है कि रेन वाटर से ये वाटर से यहां इरोज हो गया। तो जो इरोज हो गया, ठीक है, इरोजन हुआ, उस इरोजन में उस जो मास है या कोई रॉक है उसके सेडिमेंट्स जो है एक प्लेस पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा, और यहां पे इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होगा। इसी को कहा जाता है इरोजन। तो इरोजन एक्सक्लूसिवली, यहां पे पूछा है, एक्सक्लूसिवली अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि एक्सक्लूसिवली ह्यूमन एक्टिविटीज से नहीं, फिजिकल, नेचुरल भी यहां होता है। एंड सेकंड, वाटर एंड विंड आर द टू प्राइमरी एजेंट ऑफ इरोजन। बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर जो है, वाटर मीन्स रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर, रेन वाटर, ठीक है, स्टैटिक वाटर की बात नहीं कर रहे। यहां पे क्या हुआ कि मान लो कि ये आपका लैंड था, यहां से कोई रिवर आया और इसको कट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे ये इरोडेड हो गया, इसके सेडिमेंट्स को यहां से ले जाकर के यहां डिपॉजिट कर दिया। तो ये जो इरोडेड फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड बाय द रनिंग वाटर, दिस इज द रनिंग वाटर इरोजन। एंड सेकंड इज बाय विंड। विंड के केसेस में भी आप देखोगे कि जो सॉफ्ट रॉक है, लाइक लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, और ये तो डेजर्ट रीजन में आपके एक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है, लाइक मशरूम टाइप स्ट्रक्चर्स, ये आप कहीं कहीं देखोगे, जैसे काजाकिस्तान वाले रीजन्स में, सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, और ये तो डेजर्ट रीजन्स में ऐसे फॉर्म्स होते हैं। तो ये क्या करता है, इसको भी ये क्या करेगा, सम सैंड जो है वो क्या करेगा, बाय विंड से इसको क्या करेगा, फ्रिक्शंस के कारण इरोड करेगा, और इरोड करके एक पतला सा एक पिलर जैसा फॉर्म कर देगा। दिस इज बाय द विंड। तो ये एजेंट है, वाटर एंड विंड आर द टू प्राइमरी एजेंट ऑफ इरोजन। बिल्कुल सही है। एंड द इरोजन लेड टू द लॉस ऑफ टॉप सॉइल एंड विच इज द क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर। बिल्कुल, कि जो हमारा सॉइल यहां पे फॉर्म हुआ, ठीक है, यहां पे मान लो डिपोजिशन हुआ, ये इरोड हुआ, यहां पे इसके टॉप सॉइल फॉर्म हुए होंगे। ये टॉप सॉइल दैट मीन्स द वेरी फर्टाइल सॉइल, एंड फर्टाइल सॉइल एंड विच इज प्रेजेंट on top of the earth surface or crust mainly, and which is used by agrarian or agricultures used crops feeding और crops के ग्रो में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और इसीलिए ये टॉप सॉइल को क्या करेगा, रनिंग वाटर से या विंड से इसको इरोज करके नेक्स्ट रीजन में आपका डिपॉजिट कर देगा। तो मेनली इरोजनल फॉर्म जो है वो लॉस करता है क्रूशियल एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सोसाइटीज को, ठीक है। तो दिस इज the first statement is incorrect and the second and third statement is correct. So option number B, okay, option number B, 2 and 3. Okay then, so today we are discussed number of questions 10 and the very important questions related UPSC 2025, and now we we are lecture 2, we are going to lecture 2 और lecture 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। ओके देन, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।